नमस्कार। आज मैं वार्ड संख्या 10 में मौजूद हूँ। मेरे साथ आज बात करने के लिए राजा रफ़ीक जी हैं, जो बसोली के जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और बेबाक तरीके से उन मुद्दों को उठाते हैं। आज हम वार्ड संख्या 10 में आए हैं, इनसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या काम जो थे वो चुनाव से पूर्व रखे गए थे और क्या काम हुए हैं, कितने काम हुए और क्या क्या कमियाँ हैं। सर, स्वागत है आपका कठुआ अपडेट में। मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या काम रखे गए थे, उसमें कितने काम हुए। इस तो पहले शीश जी मैं थोड़ा स्वागत करना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ अपना कीमती टाइम कढ़िया साढ़े बाहर च आने का, मैं थोड़ा बड़ा मशकूर हाँ। सबसे पहले क्या वादे किए गए थे, कितने काम उसमें से हुए। आशीष जी जिसले चुनाव आया है तो जेडे भी इतने कैंडिडेट खड़ोते दे उन्होंने वार्ड नंबर 10 के लोगों की विश्वास दिलाया है कि असी वार्ड नंबर 10 दियाँ गलियाँ, पानी, बिजली ये सारा जानी कि वार्ड नंबर 10 काम न ये असी करवांगे। लेकिन अफसोस की गल ये है कि वार्ड नंबर 10 साढ़े काम तो होए न, लेकिन इन्ने ज़्यादा नहीं जिन्ने होने चाहिए हैं। जड़ियाँ जरूरी चीज़ां हियां वो रही हैं। आपके जो वार्ड पार्षद थे उनसे काफ़ी उम्मीदी थी लोगों की कि हमने ये काम करवाए हैं, और अक्सर म्यूनसिपैलिटी में मैंने देखा है कि विकास के डंके पीटती रहती है। तो विकास कितना यहाँ पे हुआ है। देखो जी, विकास तो साढ़े वार्ड च मैं पहले तुसें दस्सिया इन्ना ज़्यादा नहीं होया, क्योंकि असी क्लीयर बोलने असी कोई पक्षपात नहीं करते, ना असी झोली चुक्की करने किसी दी। ठीक है, असी बार बार जानी कि तुसी दिक्खिया इत्थे साढ़ा एक बड़ा बड़ा नाला है। असी कोई 20 साल दे सपोलिया साहब जिसले चेयरमैन है साढ़े, उस टाइम दे असी जानी कि इंदे अगे गुजारिश करते रहे भी सारे शहर का पानी जो अद्धे शहर का पानी जोड़ा साढ़े वार्ड च आंदा। और जिसले बारिश पौंदी है साढ़े मौजूदा जो चेयरमैन साहब ने इन्हें भी दिखे दा कि जिसले बारिश पौंदी है पूरा जानी कि साढ़ा दरिया बनता, साढ़े बच्चे असी लोग बाहर नहीं गली च चली सकते हैं। इन्ना गंद आंदा, इन्ने लफाफे, और साढ़े लोगों के घर च पानी जाता। साढ़े इत्थे आईयां हियां अपने मैडम जम्बाल, मैडम बलोरिया, उन्हें भी मौके पर आइए दिखा है सारा। एडिशन साढ़े DC साहब भी कन्ने है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन साढ़े म्यूनसिपल कमेटी पूरी ही, लेकिन उन्हें दे गलाने के बावजूद भी जानी कि अज तक ये जड़ा नाला है साढ़ा नहीं बनया। सरकार द्वारा जो चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो ऐसे गंदगी खुले में फैल रही है कि लोगों के घर में जा रही है, क्या कहेंगे। स्वच्छ भारत अभियान कामयाब। आशीष जी मेरी बात सुनो, मुझे तो लगता नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे ख्याल में ये ड्रामे हो रहे हैं। लाखों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है स्वच्छ भारत के लिए, कितने कितने सेमिनार होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी वही हालत है। 2-2.5 टन जो है कचरा जहाँ से शहर से डेली निकलता है, और उसको यानी कि कहीं दूर फेंकने की बजाय हमारे बनी रोड पे यानी कि जहाँ हमारा जंजघर है उसके पास ही डैम में गिरा दिया जाता है, और वही पानी जो गंदा शहर को सप्लाई होता है। सर, आपको नहीं लगता कि जैसे वो कचरा वहाँ पे गिराया जाता है, बहुत बड़ा थ्रेट है स्वच्छता के लिए भी, और उससे बीमारियाँ भी फैलती हैं, और ऊपर से उस कचरे को आग भी लगाई जाती है जो वातावरण को दूषित करता है। तो प्रशासन को भी इसमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। देखो ये अगर म्यूनसिपल कमेटी का काम है, पहले तो उन्होंने ये काम करना चाहिए। उनकी आंखों के सामने ये सारा कुछ हो रहा है, मीडिया ने इसको कितनी बार उछाला है। आज भी आप जाएँ वहाँ कितना गंद पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं प्रशासन भी हमारा जो है, अगर म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कोई कमी होती है तो प्रशासन का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनसे बात करें, उनसे पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी जी। आपके वार्ड में जो है एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना था, एक PHC वालों का। हाँ, उसमें आप बता रहे थे कि शांति घाट के नज़दीक है, क्या वो चल रहा है इस समय। नहीं, वो बंद पड़ा हुआ है। क्या रीज़न। हमने पूछा, कई बार पूछा, हमने कहने लगे नीचे पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है वहाँ तो लाखों रुपया गवर्नमेंट का वहाँ बर्बाद क्यों किया गया है। और शांति घाट के नज़दीक दिनों काम चल रहा है टाइल बिछाने का, और वो बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। देखिए शीश जी, मुझे समझ नहीं आती है अपनी म्यूनसिपल कमेटी की। ऐसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आगे आ रही है बरसात, ठीक है, वार्ड नंबर 10 का मैक्सिमम आपको तो पता ही है कितना पानी, चेयरमैन साहब को ही पता है कितना पानी है। वो जाएगा जब वहाँ, अगर इसी तरह देरी हुई उस काम को, वो जाएगा लाखों रुपया जो गवर्नमेंट ने वहाँ खर्च किया है म्यूनसिपल कमेटी ने, वो भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि पानी वहाँ जाएगा। जब तक टाइलें वहाँ नहीं लगेंगी तो सेफ्टी नहीं होगी। वो रोड बनाया शमशान घाट तक, वो सारा बह जाएगा।
लाखों रुपया ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही शांति घाट के जो पुराने शौचालय थे वहाँ पे थोड़ी बहुत कमियां हैं, यानी कि कुछ टॉयलेट की जो वहाँ पे पाइपें लगाई गई हैं उनमें थोड़ा काम बाकी है, नहीं चल रहा है, तो क्या कहेंगे इसमें? आशीष जी, मुझे अफसोस है चेयरमैन साहब पर भी, क्योंकि मेरे वार्ड मेंबर हैं इस वक्त, वो मेरे वार्ड का चार्ज है उनके पास। वार्ड नंबर 10 का जो हमारा मेंबर था, पता नहीं क्या वजह, उनकी अपनी कोई वजूहत की वजह से वो निकले हैं, तो मेरे वार्ड का चार्ज जो है वो चेयरमैन साहब के पास है। इनका फ़र्ज बनता है, अगर वहाँ टूटियाँ लगनी है तो वो बंद क्यों किया है? टूटी नहीं लगा सकते, लाखों रुपया खर्च हो रहा है यहाँ पर, तो उन शौचालय जो बने हुए हैं उनके लिए पैसा नहीं है, अगर पैसा उनको बंद ही रखना है तो बनाए क्यों? अगर कोई चीज़ बनानी है, लाखों रुपया गवर्नमेंट का उस पर खर्च होना है, होता है, तो फिर उसको बंद रखने की क्या मतलब है? आपके यहाँ से जितना भी गंदगी जाती है शहर की, वो वार्ड नंबर 10 के एक वहाँ पे कुछ बनाया गया है जिसकी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, वहाँ से वो रंजीत सागर झील में सारा गंदगी गिरती है। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, जो लिक्विड ट्रीटमेंट थी, उसको बनाने की योजना थी, तो आपको भी जैसे मैंने बताया था पहले भी कि इसके बारे में काम हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपने कहा था कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, तो क्या कहेंगे इसमें? सुनने में आया था जी, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है होना चाहिए? होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मसला है। म्यूनसिपल कमेटी द्वारा बसोली के ऐतिहासिक तालाब का काम भी चल रहा है, लेकिन गति बहुत ज़्यादा धीमी है। देखिए, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि सरकार ने बहुत पैसा दे रही है, सरकार बहुत पैसा दे रही है, मुझे समझ नहीं आती, अगर सरकार पैसा दे रही है, जब तालाब का काम शुरू हुआ हमने सुना कि यहाँ पार्क बनी, हमें खुशी हुई, हमारे हिस्टोरिकल यानी कि प्लेस है वो, हमारे राजे महाराजों के टाइम का तालाब है, तो हमें खुशी हुई कि चलो यहाँ कोई अच्छी चीज़ बन रही है, शहर की इससे खूबसूरती बढ़ेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि इतनी तेज़ रफ्तारी से वो काम चल रहा था, अब वो धीमी गति से क्यों हो रहा है? इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी का एक मेगा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे करीब 24 दुकानें बननी थी पेंटिंग सेंटर के सामने, पहाड़ी काटी गई है, 1 वर्ष हो गया, लेकिन काम अभी तक नहीं लगा है। देखिए, कोई 1 साल सवा साल पहले उसका काम शुरू हुआ था, 1 सवा साल के बीच वो सिर्फ पहाड़ी काटी गई है, लेकिन वहाँ सुनने में आया था कि 18 हमारे 2 दर्जन के करीब वहाँ दुकानें बननी थी, हमारे कितने बच्चों को रोज़गार मिलना था, हमारे 2 दर्जन बच्चों को वहाँ रोज़गार मिलना था। तो मुझे समझ नहीं आती है, एक तरफ ये लोग कहते हैं पैसा बड़ा है, दूसरी तरफ ये काम करते नहीं हैं, तो मुझे इन लोगों की कुछ समझ नहीं आती है। आपके वार्ड के साथ एक मिडिल स्कूल लगता है, वहाँ की जो गली है वो बहुत ही ज़्यादा बदहाल है, हालांकि यही जो अटल सेतु की सड़क है ये बसोली टाउन को भी जोड़ती है, यहीं से लोग एंटर होते हैं, तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है जब लोग आते हैं? देखो, वो नर्सरी से लेकर 8वीं तक स्कूल है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाते हैं स्कूल में, हैं, कम से कम 150-200 बच्चा है वहाँ, और वो रास्ता जो है मेन रास्ता है जो अपने अटल सेतु मेन रोड से मिलता है, और वहाँ इतनी आमदरफ्त है, बाहर से जो भी लोग आते हैं शहर को इंटर करते हैं इसी गली से करते हैं। मुझे लगता है वार्ड नंबर 10 को जानबूझकर म्यूनसिपल कमेटी जो है वो इग्नोर कर रही है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि बहुत पुराना एक पार्क था यहाँ पे, चिल्ड्रन पार्क का जिसे नाम दिया गया था, चिल्ड्रन पार्क है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, तो अब वो पार्क जो है वो म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क की जाती हैं, क्या कहेंगे? वहाँ पे एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस बनाने के लिए पहले एक बोर्ड भी लगाया गया था। देखिए, वहाँ पहले बोर्ड लगाया गया था एडिशन डीसी साहब की तरफ से कि जहाँ एडिशन डीसी का क्वार्टर बनेगा, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस बनेगा, लेकिन उस बोर्ड को भी वहाँ से उठा लिया गया। उसके बाद सुना जितेंद्र सिंह जी ने कोई 2.5 लाख रुपया दिया उस पार्क को डेवलप करने के लिए, लेकिन वहाँ 4 दीवारी की गई, गेट लगाया गया, गेट तो टूट गया, लेकिन अब वो म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ियों का अड्डा बन गया है। अगर बच्चों के लिए पार्क आपने बनाई है, अगर मेंबर पार्लियामेंट अगर पार्क के लिए आपको पैसा देते हैं तो उसको आपने यानी कि अपनी गाड़ियों का अड्डा क्यों बनाया है? क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पार्कों में खेलें, हमारे बच्चों को सैर करने के लिए कोई जगह बने शहर में? हमारे शहर में आपने देखा कोई जगह है सैर करने के लिए? मुझे अफसोस है म्यूनसिपल कमेटी पर
कि क्यों ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं वहाँ पार्क तैयार करते। ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह करते हैं, क्यों अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वहाँ। इनको चाहिए, लोग जवाब मांग रहे हैं इस चीज़ का, इनको चाहिए वहाँ से अपनी गाड़ियाँ निकाल कर उस पार्क को डेवलप किया जाए। एक तरफ आप कहते हैं हमारे पास पैसा है, गौ सरकार ने हमें बहुत पैसा दिया है, दूसरी तरफ आप ऐसे मजाक करते हो लोगों के साथ, ऐसे ही खिलवाड़ करते रहोगे लोगों के साथ। स्वच्छ भारत अभियान की आपने बात की, जिस वार्ड के अंतर्गत वहाँ कचरा गिराया जाता है, हम उस वार्ड के पार्षद से भी बात की थी, तो वो पार्षद भी गंभीर नहीं है अपने वार्ड में कि स्वच्छता बनी रहे। क्योंकि मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन साहब से पूछ के बताऊँ। देखिए मेरी बात सुनिए, इन लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि चेयरमैन से कोई बात करे। ये आपस में मिले हुए हैं सभी, इनको हिस्सा मिलता होगा तभी ये लोग बात नहीं करते हैं। क्या पूछना, मेंबर हो आप, लोगों के चुने हुए मेंबर हो, क्या पूछना आपने चेयरमैन को। चेयरमैन नहीं सुनता, जाइए ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, एलजी बैठे हैं, एडवाइज़र बैठे हैं। आप में अगर इतनी हिम्मत नहीं है, आप इलेक्शन में क्यों उतरे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या लगता है आगे दोबारा से चुनाव होंगे तो लोगों ने इस बार क्या मन बनाया है? लोगों ने मन बनाया, ऐसे लोगों को उन्होंने कामयाब करना ही नहीं है। नए चेहरे आएंगे, सभी बातों में नए चेहरे आए। तो इसके अलावा डेवलपमेंट की अगर बात करें तो म्यूनसिपल कमेटी ऐसा इनिशिएटिव भी ले सकती थी कि बसोड़ी की जो दशा है टाउन की, उसको सुधारा जा सकता था, उसको एक ऐसे भारत के ऐसे नक्शे पर लिया जा सकता था कि टूरिज्म के लिहाज से भी, और नंबर प्लेट्स लगा के एक अलग इतिहास वो कायम किया जा सकता था कि हमने ये काम किया है, ताकि दुनिया उसको याद रखती। तो क्या कहेंगे इसमें? आशीष जी, म्यूनसिपल कमेटी ने तो समझे दा भी सिर्फ नालियां ते गलियां बनानियां, इयो इन्हां दा काम है। म्यूनसिपल कमेटी के अंदर अगर ये चाहते ना, क्योंकि बसोली जी है ये टूरिज्म के दायरे च है, टूरिज्म वाले का अपना काम है, लेकिन म्यूनसिपलिटी के अंदर अगर म्यूनसिपलिटी चाहती तो इन्हां 5 सालों इस बसोली का नक्शा ही चेंज कर सकती है। म्यूनसिपलिटी कमेटी अपने जिन्ने के तुसी लाओ साहब अटल सेतु तो लेइए मांदरे तक, इतने अपने परगने तक खूबसूरत कोई पौधे वगैरह लगांदी, बैठने की लोगों की जानी कि बेंच वगैरह लगांदे हैं, तो किन्नी जानी कि अच्छी गल होनी ही, लोगों भी पता लगना नहीं यार साड़ी म्यूनसिपल कमेटी ने जो शहर की डिवेलपमेंट की है। नालियां गलियां तो भाई बनानियां वो तो बननियां तो बनदियां आ दियां हैं, लेकिन शहर की खूबसूरत बनाने से इन्हें कदम उठाना चाहिए, जोड़ा इन्हें 5 साल नहीं उठाया। लाइटनिंग की अगर बात करेंगे तो मैंने एक बार म्यूनसिपल कमेटी की से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमारी 850 से ज़्यादा लाइटें जो हैं टाउन में लगी हुई हैं। आपको कितनी लगती हैं, व्यवस्था में कितनी चल रही है उसमें से? आशीष जी, मैक्सिमम बंद ही रहिंदियां हैं। ये मेरे सामने देखो तुसी, वो बंद हुई है, मेरी कोई नरात्यां च बंद हुई ही मेरे इत्थे लाइट, तो मैं चेयरमैन साहब गी एक दिन गलाया जाइए, महा महाराज नरात्यां दी बंद है, तो उस दिन मुड़े बेचारे आए तो वो ठीक करिए। तो नरात्यां दे पहले कितना टाइम होया, नराते साल लगे होन, तो ये तो मेरे अपने बार की गल करें ना मैं। एक समस्या ये भी रहती है कि म्यूनसिपल कमेटी से जब पूछा जाता है कि फलानी समस्या है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। जानकारी फिर बंदा इन्हें दसना भी चाहिए ना, फर्ज बनता भाई जिंदी जानकारी है उनका सकी ना देना, असीं उन्हां कोल जाइए। अगर तुहाडी जानकारी नहीं है, तुहाड़े दायरे बिच ये चीज़ नहीं आती, तो वो जगह सकी दसनी चाहिए भी महाराज साढ़े दायरे तो बाहर है, तो फलानी जगह जाओ तुसीं, बंदे ही साफ दसना चाहिए। ये कोई जवाब थोड़ी है भी साढ़े सकी पता नहीं है, साढ़े दायरे च ये चीज़ नहीं आती है। हूँ तुसीं लाओ साहब भी साढ़े शौचालय बने दा है, लखां रुपये 20 लाख रुपया सुनने च आया था, जो साढ़े रामलीला ग्राउंड च बने दा। क्या जिस वेले वो बनया उस वेले नहीं पता भी इत्थे अपना केंद्र बड़ ब्रह्मा पौधा है, इत्थे नहीं बनना चाहिए, उसले ना अखां बैठी दी हैं कि सिर्फ पैसे खाने से केंद्र ऐसा चक्कर चलाते हैं। जिसले 20 लाख रुपया उस खर्च होई आ, 8-10 साल होई उसी बने ने, 10-12 साल 10-12 साल के उत्थे ताले लगे दे हैं, तो 10-12 साल बाद पता लगे भी उसे बड़ ब्रह्मा है। किन्ने सोच केड़ियां गल्लां सुनानियां इन्हां दियां। द्वारा जहांगीर के नज़दीक टॉयलेट बनाया गया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या उसकी दशा है। आशीष जी, वो सुनने चाहिए टूरिज्म वाले ने बनाए दा, ठीक है, मेरे ख्याल 7-8 साल हुई उसी बनाए दे। तो मेरी गल हुई
सीओ साहब कन्नै टूरिज्म दे भट्टी साहब हे उसले, ते उ'नें गलाया मैं नमां आ दा, मिगी इसदे बारे जानकारी नहीं है, ते मैं अपने ऑफिस दिक्खियै ते फिर मैं तुसेंगी सनांगा। अच्छा, उं'दी ट्रांसफ़र होई गेई, चली गे ओह्। उसदे बाद साढ़े अपने लोकल आई गे जीत होरी, साढ़े सीओ टूरिज्म, ते मैं जीत होरां कन्नै इक दिन गल्ल कीती। महां जी केह् होंदे ओह् टूरिज्म आह्लें तुहाडे डिपार्टमेंट ने बनाए दे न ओह् शौचालय, उत्थे जंज घर ऐ, उत्थे बच्चियें दियां शादियां होंदियां न, जग होंदे न, ते बड़े बड़े सम्मेलन चलदे न उत्थे, ते उ'नेंगी खोलना चाहिदा। मैं ते गंदे चाबी तुहाडे कोल ऐ। उ'नें गलाया पापा जी मैं तुसेंगी कल परसों में सनाई पता दिंगा मैं। अच्छा, त्रिये चौथे दिन मेरा उं'दा फिर मेला होई जंदा, ते ओह् आपें बेचारे मिगी ले गान। उ'नें गलाया भी चाबियां जेह्ड़ियां न एह् चेयरमैन गी असें हैंड ओवर करी दित्ती साढ़े डिपार्टमेंट ने, हैं। ते मिगी समझ नहीं आंदी, शौचालय बनदे ते चाबियां चेयरमैन दे दफ्तर च, शौचालय बंद, अगर बंद रक्खने ते बनाने क्यों? मैं तो सरकार अगर रिक्वेस्ट करगा भई अगर शौचालय बंद करने से बनाना ना, अगर तुम लखां रुपये जिनके खर्च करने लोगों के नाम पर, लोगों का फायदा होना ना, इस मुल्क तुम चीज़ां बनाते हो, सरकार किस ऐसी चीज़ां बनाती लोगों के इस्तेमाल आस्तै। अगर वो बनाइए 20-25 लाख रुपया लाइए भी उन्हेंगी ताले लाइए रखने म्यूनसिपल कमेटी वाले, तो किन्ने अफसोस की गल है। जब कोई बाहर के लोग आते हो ना, तो आदमी कहता चलो जी इन्हें कोई पता नहीं है, सता नहीं है। सारे यार तुम घर दो, चेयरमैन घर का, तुम मिंबर घर दो, हैं, इन्नी गल भी नहीं तुम कर सकते। चाबियां दफ्तरां च रखने का केह् फायदा? खोलो ना उन्हें, उत्थे मुसाफिर भी आते, राती मुसाफिर भी रहिंदे न, हैं। लोग इस्तेमाल होन दो, गौरमेंट की चीज़ है, लोगों से गौरमेंट ने बनाई दी है, हैं, इस्तेमाल होन दो, लोगों की उन्हें फायदा लैन दो। ताले लगाइए तुम चाबियां अपने कोल रख दो, चाबियां दफ्तरां च रखने का केह् फायदा? खोलो ना उन्हें, उत्थे मुसाफिर भी आते, राती मुसाफिर भी रहिंदे न, हैं। लोग इस्तेमाल होन दो, गौरमेंट की चीज़ है, लोगों से गौरमेंट ने बनाई दी है, हैं, इस्तेमाल होन दो, लोगों की उन्हें फायदा लैन दो। ताले लगाइए तुम चाबियां अपने कोल रख दो। क्या आप ये सही समझते हैं कि जैसे शौचालय बनाए हैं, शौचालय में ताले लगे होते हैं, पर्यटक पर उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है? बिल्कुल। कौन आएगा यहाँ? कौन आएगा बसोली? बसोली का नाम दुनिया में मशहूर है, हैं। अगर कोई बाहर से आएंगे, होटलों में नई जगह मिलेगी, वो जानकार में जाएगा, ठीक है। कई लोग होते हैं नहीं रहते हैं कमरों में, नहीं रहते हैं, चले जाते हैं खुली जगह पे, चलो वहाँ जानकार में शौचालय बने हुए हैं, चलो वहाँ मंदिर भी हैं, पूजा पाठ भी करेंगे, नहाएंगे भी उधर। आप लोगों ने ताले लगाए हैं, लोग ताले देखेंगे लगे, दोबारा कौन आएगा बसोली में?